बिल वापस नहीं होगा। जो भी करना है आप कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो केवल संशोधन होगा। उन्हें भी दो टुकों में हम कहना चाहते हैं कि क से किसान, ख से खेती और ग से गया तुम। किसान को ललकारने की जो ताकत तुम्हारे अंदर आ रहा है, वो रोटी भी तुमने किसानों के हाथ का खाया हुआ है। लेकिन तुम आज पैसे की ठनकार पे अंबानी और अडानी जैसे उद्योगपतियों की गोद में बैठ करके किसान की अवहेलना नहीं कर रहे हो, तुम हिंदुस्तान की आन बान शान की अवहेलना कर रहे हो। क्योंकि जब जब हिंदुस्तान को याद किया जाता है तो कृषि प्रधान देश के रूप में याद किया जाता है, लेकिन जब से ये सरकार आई है पूंजीपति प्रधान देश बनाना चाहता है हमारे हिंदुस्तान को, जिसे हिंदुस्तान का नौजवान, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर और हिंदुस्तान का जो शक्ति है वो बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा। और रही जहाँ तक बात सरकार की मानने की नहीं मानने की, वो उसकी अपनी हट धर्मिता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो हमें संविधान के तहत ताकत दिया है, उस ताकत के तहत मैं अपनी मांग को लेकर के महात्मा गांधी के सिद्धांत पे अब तक अहिंसक आंदोलन और धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और इस अहिंसक आंदोलन में हमारे न जाने कितने किसान भाई शहीद हो गए। उन शहीदों के लिए भी दो शब्द हमारे देश के प्रधानमंत्री के जुबान में अब तक नहीं आया। सर वो तो आपको किसान ही नहीं मानते। हम उसे सरकार नहीं मानते। अगर वो हमें किसान नहीं मानता तो हम उसे सरकार नहीं मानते साहब। जो हमारे वोट से हम पे शासन करेगा, ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। अमेरिका को कैसे भूल गए 2 दिन पहले की घटना, जो लोकतंत्र की दुहाई देते फिर रहा था दूसरे देशों को। आज हमारे हिंदुस्तान की स्थिति उससे भी भयावह है। बेरोजगार, अगर रोजगार की बात करें तो लाठीचार्ज, नौजवान अपनी शिक्षा की बात करें लाठीचार्ज, विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे वर्ग अपने हक की बात करें तो टुकड़े टुकड़े गैंग। और जब अन्नदाता, वो अन्नदाता जो धरती की बंजर सीना को चीरकर हम हिंदुस्तानियों के थालियों में अनाज परोसता है, वो किसान जिसका बेटा सरहदों पे गोली झेलता है, उस किसान को आप आतंकवादी और अलगाववादी और पता नहीं क्या क्या शब्दों से आपने हमें नवाजा है। आपके हर शब्द को हम याद रखेंगे। जो बातें आपने हमसे की है वो सारी बातें हमें याद रहेंगी। और रही बात करने की, आप हम किसानों से बात करना चाहते हो, आधे अधूरे मन से हमें बुलाते हो, 2 बजे का समय देते हो, 3 बजे मीटिंग शुरू करते हो, और फिर वही की वही बात। हमारा किसान नेता आपसे बार बार कह रहा है कि 3 काले कानून को आप वापस लें। मानी ना, आपकी बात तो मान ली, आधा जो कानून था उसको वापस ले लिया, 2 कदम पीछे हट गया, 2 कदम आप पीछे हट गए। कहाँ पीछे हट गया? वो पराली पे वो मान गए हैं। मेरी बिजली वाला बिल अभी तक उसने पारित नहीं किया। पराली का बिल है, देख लेंगे। पराली जो जलाने का, पराली का जब हम पराली जलाते हैं किसान, तो सैटेलाइट से वो देख के जुर्माना ठोकता है। और जब ऊपर से आपदा गिरती है, बारिश और पत्थर गिरते हैं और हमारा फसल बर्बाद होता है, तो ये 5 रुपये और 100 रुपये का चेक देता है। उस समय में इसका सैटेलाइट कहाँ चला जाता है? हर जुल्म हम ही सहेंगे, हर दर्द हमें ही सहना लिखा है। तो 2 कदम पीछे हट गए, आप भी हट जाइए पीछे। अरे भाई, कब अगर हम पीछे हट गए तो देश पीछे हट जाएगा साहब। आपके माध्यम से मैं आपके माध्यम से हिंदुस्तान के नौजवानों से, हिंदुस्तान के पढ़े लिखे वर्गों से, हिंदुस्तान के हर गरीब गुरबों से अपील करना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये लड़ाई हिंदुस्तान की है। अगर आज इस आंदोलन में ये आंदोलन पीछे हट गया तो आप समझ लेना कि हिंदुस्तान से लोकतंत्र समाप्त हो गया। परंतु 60 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं, वो भी एक गंभीर मुद्दा बन जाता है। बहुत बड़ी मुद्दा है। अरे जिम्मेदार कौन होगा फिर? सरकार, जिम्मेदार सरकार है साहब। किसान का ही बेटा भगत सिंह थे। आज तक इतिहास के किसी पन्ने पे हमें दिखा दो आप लिखा हुआ कि किसी पूंजीपति के बेटा ने देश के लिए शहादत दिया हो। उस दिन भी जब गूंगी बहरी सरकार हो गई थी, अंग्रेज का शासन था, उस वक्त में भी किसान का बेटा भगत सिंह ने कहा था, शहीद आजम भगत सिंह जी ने, कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है। अगर चाहते भगत सिंह जी तो असेंबली में वो बम फोड़ा जाता कि सैकड़ों अंग्रेज मारे जाते, लेकिन उन्होंने सिर्फ धमाका किया और धुआं दिया। और भाई, हम तो शांति से अपील कर रहे थे
आपके माध्यम से मैं बाबा संत राम सिंह जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने हम किसानों के दर्द को असहनीय समझा और उन्हें खुद को आत्महत्या कर लिया। और वो आत्महत्या नहीं है, वो इन किसानों के मेहनत और कष्ट को देखते हुए एक कुर्बानी है, ताकि बहरी और गूंगी सरकार जाग जाए, लेकिन इस सरकार के कानों पे जो तक नहीं रहेगा। तारीख पे तारीख मिल रही है, हौसला तो कमजोर नहीं हुआ किसानों का हौसला और कमजोर वक्त के साथ तो हो सकता है। टूटेगा वो सरकार, झुक जाते हैं, जो पेड़ झुकता है वो टिकता है, और जो अकड़ता है वह स्वतः ही टूट जाता है। यह प्रकृति का नियम है। और आज भी जो हम हिंदुस्तानियों की पहचान है वो किसान से है। लेकिन वही किसान ने प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। बिल्कुल किया। अरे झूठे वादों में भाइयों बहनों 15 लाख, भाइयों बहनों नोटबंदी किया, उसमें भी झांसा दिया। जब देखा कि गरीब मर रहा है तो झांसा क्या दिया? आज वही झांसा हम किसानों को दूसरी तरफ देने का काम कर रहा है ये, कि भाई वो किसान तुम्हारा विरोध कर रहा है जिन पे मर्सिडीज और फलाने और ढिमके हैं, वो ये नहीं चाहते कि तुम्हारे पास भी आ जाए। नोटबंदी के वक्त में भी यही शब्द का इस्तेमाल हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उन्होंने कहा था कि अमीरों का पैसा जो काला धन है वो खत्म हो जाएगा, और 90 दिन में अगर देश की स्थिति ना सुधरे तो हमें फांसी पे लगा देना। सरकार को आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, वही सरकार दावा कर चुकी है कि 50 साल तक इस देश पे हमारा राज। वो दावा उनका दावा ही रह जाएगा, क्योंकि उनका जो है एक नाभि में जो प्राण रावण का था वही प्रणवा उनका जो ईवीएम में टिका हुआ है। लेकिन हम उनको कह देना चाहते हैं कि जब एक आंदोलन सक्सेस होगा, 100% सक्सेस होगा, और इसके साथ साथ ईवीएम के लिए भी संघर्ष किया जाएगा। आपका तात्पर्य है कि ईवीएम में गड़बड़ है? गड़बड़ है, पूरे गड़बड़ घोटाला। अब बताइए आप, चुनाव आयोग, अगर हम चुनाव के दौरान हम चुनाव लड़ रहे हो और किसी को 100 रुपये देने की बात कह दे ऑन रिकॉर्ड, तो आचार संहिता का उल्लंघन होता है। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार में जाके कहते हैं कि आप हमें वोट दो, फ्री में वैक्सीन आपको देंगे। ये चुनाव आयोग का उल्लंघन नहीं था? बिल्कुल। लेकिन कहीं भी चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेने का काम किया? नहीं लिया। सारा तंत्र खरीद रखा है उसने। सर, कल की बात है, आर पार डिबेट शो में अमीश देवगन के साथ में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये बोला, नरोत्तम मिश्रा को आप जानते होंगे, बहुत बढ़िया से जानता हूं। बोला कि अगर इस कानून को वापस ले लिया तो जनता CAA, NRC और धारा 370 को लेकर सड़कों पर आएगी और फिर उसके लिए दबाव बनाएगी सरकार के ऊपर। ये अपने बचाव में कह रहे हैं। जहाँ तक NRC और CAA की बात है, हमें और आपको भी पता है कि गवर्नमेंट अंदर खाने बैकफुट पे आ चुकी है, अंदर खाने बैकफुट पे आ चुकी। जो CAA में हमें सुधार चाहिए था, जो हिंदुस्तान की नागरिकों की मांग थी, उस पर सरकार अमेंडमेंट कर चुका है। और धारा 370 की बात है, हर हिंदुस्तानी चाहता है कि कश्मीर हमारा हो, उसमें कहीं कोई विरोध नहीं करता है। ये तो खामखा की बात कर रहा है हम। और आज क्यों ये फड़फड़ा रहा है? इनके अंदर वो हड्डी चली गई है कि अगर निगल लिए तो अंधा, छोड़ दिए तो मर गए। 26 तारीख तक का आपने टाइम दिया, अगर 26 तारीख तक सरकार नहीं मानती तो क्या किसान हिंसक होगा, हिंसा करेगा? देखिए, हिंसा हमारा धर्म नहीं है, लेकिन प्रतिरक्षा में जवाब देना। गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने कहा है, एक ते 1.25 लाख लड़ाऊं तो मेरा नाम गुरु गोविंद कहाऊं, देहु सिवावर मोहे शिव कर मन ते कबू न टरो, हर सो जाए लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो। तो जहां बात मान और सम्मान की होगी, जब हमारे ऊपर कोई वार करेगा तो हम भी प्रतिवार करने के लिए स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र हैं। हम शांतिपूर्वक ही। आपको लग रहा है शांतिपूर्वक तरीके से सरकार पर असर पड़ रहा है? ऐसा है ना, हम लोग महात्मा गांधी के सिद्धांत के मानने वाले लोग हैं, तो हम इन काले अंग्रेज को भी भगाने का काम करेंगे जिनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की गुलामी करी थी। आपको लगता है आपको कामयाबी मिलेगी? 100%, 100% हम कामयाब होंगे। आप इतिहास देख लीजिए, जब भी सरकार ने कोई कानून लाया है वो कभी वापस नहीं लिया है। वो उनकी सोच होगी। कल तक कभी वो मुसलमानों को सड़कों पे निकाल रहे थे, कभी नौजवानों को निकाल रहे थे, कभी छात्रों को निकाल रहे थे, लेकिन आज हिंदुस्तान उनके खिलाफ खड़ा है, हिंदुस्तान की आवाम उनके खिलाफ खड़ा है। ये ना समझे कि सिर्फ किसान का मतलब है कि पूरा हिंदुस्तान, और पूरा हिंदुस्तान आज अपने हक की बात कर रहा है। और
हिंदुस्तान के हक के लिए वो लड़ने मरने को तैयार बैठा है। आज 2550 शहादत हो चुके। उद्योगपति को क्यों निशाना बना रहे हैं? वो व्यापारी कर रहे हैं, व्यापारी कर रहे हैं देश में। उद्योगपति का काम है अपना उद्योग चलाए, वो राजनीति में हिस्सा ना ले। राजनीति जो बना है, बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया, राजनीति बना है कि अंतिम पैदान में बैठे व्यक्ति के चेहरों पे मुस्कान लाने के लिए। राजनीति बना है जहां अंधियारा सुरंग हो वहां रोशनी पहुंचाने के लिए, न कि अंबानी जैसों के फ्लैट में और 4 चांद लगा देने के लिए। राजनीति, चौधरी चरण सिंह जी हमेशा एक ही बात कहा करते थे कि किसानों की नज़र खेत की मेड़ पर हो, एक नज़र खेत की मेड़ और दूसरी नज़र जो हो दिल्ली की सियासत पे होनी चाहिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका सम्मान है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के नाते मैं आपका सम्मान करता हूं। लेकिन जैसे ही आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री न बन के अंधभक्त और उद्योगपतियों के प्रधानमंत्री बनते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। गुमराह नहीं कर रहा है किसानों को। किसान अन्न नहीं खाता है। जिस अन्न को खा करके आप प्रधानमंत्री बन गए, उसी किसान के हाथ की मेहनत की रोटी खा करके आप प्रधानमंत्री बन गए। कोई IAS IPS बन गया और आज उस किसान को कोई आकर के ना समझ कह देगा। ये कितनी बड़ी मजाक उड़ रही है हम किसानों की भाई। यानी किसान के पास अकल ही नहीं है। अरे जितनी जो पुलिस वाले इन्होंने लगा रखे हमारे आगे पीछे, ये पुलिस वाले भी तो भैया हमारे भाई हैं। हम कहीं ना कहीं किसान के ही तो बेटे हैं। कोई अडानी अंबानी के बेटे हैं, ये टाटा बिरला के बेटे हैं ये। ठीक है, अगर ये कानून आपकी भलाई के लिए, किसके भलाई के लिए बनाया गया? नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपकी भलाई है। सरकार ये भी कह रही है, किसके भलाई के लिए बना कानून? सरकार कहा न कि देश हमारा कृषि प्रधान देश, उसे उद्योगपति प्रधान देश बनाने में चल रही है। जो आप देखो ना, 20 दिन पहले तक जो वही पुराना आलू कभी आपने 50 रुपये खाया इससे पिछली साल में? क्यों खाया आपने 50 रुपये किलो? क्योंकि स्टॉकिस्ट जो है उसे स्टॉक करके रख लिया। जैसे ही किसानों के खेत से निकला 10 से 15 रुपये किलो आलू आपके घर पे पहुंचता है। अगर आज ये कानून लागू हो जाता है तो भाई साहब किसान तो मरेगा ही मरेगा, मजदूर बन जाएगा किसान। किसान अपने खेत में वो मजदूर होगा और वो मालिक बन के उस पर तानाशाही रवैया अपनाएगा और हमें और आपको जो है वही आलू 70 रुपये, आटा 100 रुपये किलो खरीद के खाना पड़ेगा। और हम और आप पाकिस्तान की तरह, जनता जैसे आज बलबला रहा है पाकिस्तान में, 100 रुपये आटा खरीद रहा है, 30 रुपये अंडा खरीद रहा है, वही हालात हमारी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद।